अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 सातवीं जमात का साइंस का फाइनल टर्म का वर्जन 1 का सब्जेक्टिव पार्ट वो शेयर करने जा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव पार्ट पहले ही शेयर है, वो आप देख लें। तो सब्जेक्टिव पार्ट को आज स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका सब्जेक्टिव पोर्शन 52 मार्क्स का है और टोटल टाइम इसके लिए 1 घंटा 45 मिनट है। तो पहले सवाल का ए पार्ट है, नेम एनी 3 काजेज ऑफ डायरिया। उर्दू में है डायरिया की कोई सी 3 वजूहात लिखें। तो इसके जवाब मैं आपको दिखा देता हूँ, उर्दू मीडियम में भी, इंग्लिश मीडियम में भी। तो सबसे पहले आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, आपने ऊपर हेडिंग देनी है 3 काजेज ऑफ डायरिया और लिखना है ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड, और दूसरा रिएक्शन टू सम मेडिसिन, और तीसरा एंजाइटी और एक्साइटमेंट। और उर्दू में लिखना है डायरिया की 3 वजूहात। पहला आलूदा खुराक का खाना, दूसरा किसी दवाई का रद्द अमल, और तीसरा तनाव या जोश। इसके बाद बी पार्ट है जी, राइट एनी 3 सिम्टम्स ऑफ डायरिया। डायरिया की कोई सी 3 अलामात लिखें। तो इसका जवाब भी आपके सामने है। तो इसकी आपने हेडिंग देनी है 3 सिम्टम्स ऑफ डायरिया, फीवर, लूज मोशन, एब्डोमाइनल पेन। और उर्दू में भी हेडिंग देनी है डायरिया की 3 अलामात, बुखार, पतले दस्त और पेट का दर्द। इसके बाद सी पार्ट है जी, राइट एनी 4 प्रिवेंटिव मेजर्स टू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन। और उर्दू में है कब्ज से बचाव के कोई से 4 तरीके लिखें। तो ये इसकी आपने हेडिंग देनी है जी 4 प्रिवेंटिव मेजर्स, और नीचे लिख देना है नंबर 1 टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, नंबर 2 ईटिंग लॉट्स ऑफ फाइबर फूड, नंबर 3 ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, और नंबर 4 गोइंग टू वॉशरूम व्हेन हैविंग अर्ज। और उर्दू में आपने हेडिंग देनी है बचाव के 4 तरीके। पहला बाकायदगी से वर्जिश करके, दूसरा ज़्यादा फाइबर वाली खुराक इस्तेमाल करने से, तीसरा ज़्यादा पानी पीने से, और चौथा हाजत होने पर फौरी वॉशरूम जाने से। तो ये आपका सवाल नंबर 1 था। उसके तीनों पार्ट ए बी सी मैंने आपको बता दिए। अब सवाल नंबर 2 का ए पार्ट देखें, वो आपको आया हुआ है, राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 एनिमल्स फाउंड इन डेजर्ट हैबिटेट। उर्दू में है सराई हैबिटेट में पाए जाने वाले कोई से 2 जानवरों के नाम लिखें। तो इसका जवाब देखते हैं। तो आपने हेडिंग देनी है नेम्स ऑफ 2 डेजर्ट एनिमल्स। उर्दू में हेडिंग देनी है 2 सराई जानवरों के नाम, और नंबर 1 कैमल, नंबर 2 स्नेक, और उर्दू में लिखना है ऊंट और सांप। इसका बी पार्ट है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रासलैंड हैबिटेट एंड नेम्स ऑफ एनिमल्स फाउंड इन इट। घास के हैबिटेट की खसूसियात और इसमें पाए जाने वाले जानवरों के नाम लिखें। तो इसका जवाब देखते हैं। आपने ऊपर मेन हेडिंग देनी है ग्रासलैंड हैबिटेट, और नीचे लिखना है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहली जो है वो है ग्रासलैंड इज अ ग्रासी विंडी पार्टली ड्राई एरिया। दूसरी है दीज एरियाज रिसीव अ मीडियम अमाउंट ऑफ रेन। तीसरी है द सोइल फाउंड हेयर इज वेरी फर्टाइल। चौथी है ग्रासेस आर द प्रोड्यूसर्स इन अ ग्रासलैंड हैबिटेट। फिर आगे आपने एनिमल्स की हेडिंग देनी है और नीचे नाम लिख देने हैं शीप, गोट्स, काउज, बफलोज। उर्दू वाले लिखेंगे घास के हैबिटेट की खसूसियात। घास का मैदान, घास वाला हवादार जुज़वी तौर पर खुश्क इलाका। इन इलाकों में दरमियानी मिकदार में बारिश होती है। यहाँ की मिट्टी बहुत जरखेज है। घास के मैदान में घास प्रोड्यूसर है। और जानवर लिख के आप लिख देना भेड़, बकरियां, गायें, भैंस। इसके बाद इसका सी पार्ट है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एनिमल अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। और वो कौन कौन से एनिमल हैं? शीप, स्नेल, गोट, फिश। उर्दू में है दाजेदार जानवरों की हैबिटेट के लिहाज से दर्जा बंदी करें, भेड़, स्नेल, बकरी, मछली। तो आइए इसका जवाब देखते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश वाले देखिए, आपने एनिमल लिखना है और दूसरी तरफ आपने हैबिटेट लिखना है। एनिमल क्या है? गोट है, इसका हैबिटेट ग्रासलैंड है। शीप का ग्रासलैंड, स्नेल का पौंड, और फिश का पौंड। उर्दू वाले लिखेंगे जानवर, और दूसरी तरफ हैबिटेट। जानवर क्या है? बकरी, तो घास वाला, भेड़ घास वाला, स्नेल तालाबी, और मछली तालाबी। तो इस तरह सवाल नंबर 2 भी खत्म हो गया। अब हम सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो सवाल नंबर 3 का ए पार्ट देखें, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। उर्दू में हल्के और सख्त पानी में फ़र्क बयान करें। तो इसका जवाब देखते हैं। तो आपने इसका जवाब लिखना है जी सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर, दरमियान में लाइन लगानी है, टेबल और फॉर्म में लिखना है। तो द टाइप ऑफ वाटर विच गिव द रिच लेदर विद सोप इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। और हार्ड वाटर के नीचे लिखेंगे द टाइप ऑफ वाटर विच डज नॉट गिव गुड लेदर विद सोप बट फॉर्म कर्ड इज कॉल्ड हार्ड वाटर। उर्दू में आपने इसको लिखना है हल्का पानी, सख्त पानी। हल्का पानी ऐसा पानी जिसमें साबुन ज्यादा झाग बनाए, हल्का पानी खिलाता है। और सख्त पानी ऐसा पानी जिसमें साबुन ज्यादा झाग ना बनाए बल्कि फटकियां बनाए, सख्त पानी कहलाता है। अब जी तो अजीज तलबा बी पर देखें, राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग टू क्लीन वाटर। पानी को उबाल कर साफ करने का तरीका लिखें। तो आइए इसका जवाब देखते हैं। तो इसका जवाब देखें, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और ये उर्दू मीडियम वालों के लिए। तो मैं पढ़ के आपको सुना भी देता हूँ। बॉइलिंग इज द सेफेस्ट वे to purify water in villages. People can easily use this method to purify their drinking water. Bacteria, germs and other microorganisms present in water are killed by boiling water for 15 to 30 minutes. The water is cooled before drinking. उर्दू में हेडिंग देनी है उबालने का तरीका, और लिखना है पानी को साफ करने का सबसे महफूज तरीका उबालना है। देहातों में लोग पीने के पानी की तखलीस के लिए इस तरीके को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी में मौजूद बैक्टीरिया, जरासीम और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी को 15 से 30 मिनट तक उबाल कर हलाक किए जा सकते हैं। पीने से पहले पानी को ठंडा कर लिया जाता है।
जी तो अजीज तलबा सी पार्ट आपके सामने राइट एनी 4 वेज टू कंजर्व वाटर, पानी को महफूज करने के कोई से 4 तरीके लिखे। तो आइए इसका जवाब देखते हैं। तो पहले इंग्लिश मीडियम वालों ने हेडिंग देनी है 4 वेज फॉर कंजर्विंग वाटर। तो नंबर 1, टर्न ऑफ द टैप व्हेन यू ब्रश योर टीथ और टेक वाटर इन अ टम्बलर। नंबर 2, डोंट वॉश डिशेज अंडर रनिंग वाटर। नंबर 3, वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन अ बाउल। नंबर 4, ओनली यूज अ वॉशिंग मशीन विद फुल लोड। उर्दू वालों ने हेडिंग देनी है पानी को महफूज करने के 4 तरीके। जब आप अपने दांतों को बुर्श करें तो किसी बर्तन में पानी ले लें और नल को बंद रखें। नंबर 2, बहते हुए पानी में बर्तन मत धोएं। नंबर 3, फलों और सब्जियों को किसी बर्तन में धोएं। नंबर 4, वॉशिंग मशीन में बैक वक्त ज्यादा कपड़े धोएं। तो इस तरह यह सवाल भी हल हो गया। अब हम सवाल नंबर 4 के ए पार्ट को देखते हैं। नंबर 4 का ए पार्ट है डिफाइन कन्वेक्शन इन विच टाइप ऑफ मटेरियल डज कन्वेक्शन अकर। कन्वेक्शन की तारीफ करें, किस किस्म के मटेरियल में कन्वेक्शन वाकई होती है। तो आइए इसका जवाब देखते हैं। तो इसका जवाब मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ, याद आपने खुद कर लेना। अब मैं पढ़ता नहीं हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी इस तरह। तो ये आप सवाल का जवाब देख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और उर्दू में भी लिखा हुआ है। इसके बाद बी पार्ट है व्हाट इज द ट्रांसमिशन ऑफ हीट, राइट द नेम्स ऑफ 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। उर्दू में इंतकाल हरारत क्या है, हरारत की मुंतकली के 3 तरीकों के नाम लिखें। तो इसका जवाब देखते हैं। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है जी। सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ हीट या हीट ट्रांसफर की डेफिनेशन, और फिर ये 3 मोड हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इसके बाद सी पर देखें, राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 एप्लीकेंसीज दैट मेक यूज ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। उर्दू में कोई से 4 आलात के नाम लिखें जिनमें हरारत की मुंतकली के मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल होते हैं। तो इसका जवाब देखते हैं। तो इसका जवाब आपको नजर आ रहा है, एयर कंडीशनर, वैक्यूम फ्लास्क। को इस तरह आपने कोई से 4 नाम याद कर लेने। तो इस तरह सवाल नंबर 4 भी खत्म हो गया। अब सवाल नंबर 5 के ए पार्ट को देखते हैं। तो आपके सामने सवाल है डिफाइन ब्लैक होल विच फोर्स क्रिएट्स ब्लैक होल। ब्लैक होल की तारीफ करें, कौन सी कुव्वत ब्लैक होल बनाती है। तो इसका जवाब देखते हैं। तो ये आपके सामने जवाब लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसको आपने अच्छे तरीके से याद भी कर लेना है। वैसे बनाती कौन सी है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बनाती है ब्लैक होल को। बाकी डेफिनेशन आपने इसको याद कर लेना है। इसके बाद बी पार्ट आप देखें, वाई शुड वी नॉट व्यू द सन डायरेक्टली, राइट एनी 2 सेफ्टी मेजर्स व्हाइल ऑब्जर्विंग द सन। हमें सूर्य को बराह रास्त क्यों नहीं देखना चाहिए। सूर्य का मुशाहिदा करते हुए एहतियात की जाने वाली कोई सी 2 एहतियाती तदाबीर लिखें। तो इसका जवाब देखते हैं। तो इसका जवाब आप देख सकते हैं, आपके सामने ये दोनों पॉइंट भी लिखे हुए हैं। तो आपने इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। उर्दू में भी लिखे हुए हैं, इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं। तो यही आपका जवाब है। वर्जन 1 आपका ए टू जी सारा मैंने आपको करवा दिया है। एमसीक्यूज अलग से करवा दिए हैं, और शॉर्ट और लॉन्ग जो भी आए हुए हैं सब्जेक्टिव पोर्शन के अंदर वो अलग से करवा दिए हैं। तो मिलेगी इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।